हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट टीचिंग ट्यूटर में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे से होंगे। तो आज आपको मैं जानकारी देना चाहता हूं, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि पैट 2023 का एग्ज़ाम अक्टूबर लास्ट में होना है, ठीक है। और उसकी डेट भी डिक्लेयर हो चुकी है, 28 एंड 29 अक्टूबर को कंडक्ट होगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो आपके पास टाइम बचा है, बहुत कम टाइम बचा है, ठीक है, उसको हम कैसे यूटिलाइज करें, ठीक है। उस टाइम में हम कैसे स्मार्ट प्रिपरेशन करें कि हम 85 प्लस मार्क्स गेन कर सकें, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा, ठीक है। जैसा कि आपको मालूम होगा 85 प्लस मार्क्स मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको मालूम होगा अभी जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं पैट से मेन एग्ज़ाम, ठीक है, तो उसमें मेरिट बहुत ज़्यादा जा रही है, ठीक है। 75 70 प्लस से ही एबव जा रही है, ठीक है। तो आपको अगर जैसे मान लो वैकेंसी 100 200 या 500 के आसपास हुई तो आपको हो सकता है कि 80 प्लस कट ऑफ चली जाए, ठीक है, मेन में अपियर होने के लिए, ठीक है। और अभी ये सुनने में आया है कि नेक्स्ट ईयर जो है इसी पैट से 2023 जो पैट हो रहा है उसी पैट से लोअर पीसीएस का भी एग्ज़ाम होगा। तो कितना अच्छा आपके लिए चांस है, ठीक है। तो और उसमें आप जानते हैं वैकेंसी बहुत कम होती हैं, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको 80 प्लस नहीं 85 प्लस मार्क्स गेन करने हैं, ठीक है। और उसकी स्ट्रेटजी मैं बताऊँगा, ठीक है। वो आप उसको फॉलो अगर करेंगे तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आप जो है 85 प्लस पहुँचेंगे, ठीक है। और आपको मालूम होगा बहुत कम टाइम बचा है, ठीक है। तो चलो बताते हैं आपको स्ट्रेटजी बताते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सिलेबस के बारे में आपसे डिस्कस करता हूँ। सिलेबस इसका क्या है, जैसा कि आपको मालूम है ये 100 मार्क्स का पेपर है, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री जो है 5 मार्क्स की आ रही है, ठीक है, 5 मार्क्स की इंडियन हिस्ट्री है। उसके बाद जो मॉडर्न हिस्ट्री है ये 5 मार्क्स में एंशिएंट एंड मिडिएवल, ठीक है, ये हिस्ट्री है। और ये आंदोलन है, ठीक है, वो 5 मार्क्स का आना है। इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है, ये 5 मार्क्स का आना है, ये मॉडर्न हिस्ट्री है। उसके बाद ज्योग्राफी 5 मार्क्स, इकोनॉमी ये भी 5 मार्क्स, कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये भी 5 मार्क्स, साइंस जनरल साइंस ये भी 5 मार्क्स, और ये जो एलिमेंट्री अरिथमेटिक है ये भी 5 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद हिंदी 5, इंग्लिश 5, ठीक है, रीजनिंग 5, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर, ठीक है। उसके बाद 10 मार्क्स का है, ठीक है। उसके बाद जनरल अवेयरनेस, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी में 2 आपको पैसेज मिलेंगे, ठीक है, 5-5 क्वेश्चन के, ठीक है। तो ये 10 मार्क्स का ये हो गया हिंदी, 10 का ये और 5 का ये, तो 15 मार्क्स का हिंदी हो गई, ठीक है। उसके बाद ये DI जिसमें ग्राफ होगा, ठीक है, और उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, ठीक है, 5-5 क्वेश्चन, 2 ग्राफ होंगे। उसके बाद टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, ठीक है, टेबल दी जाएगी 2 और 5-5 क्वेश्चन उसमें भी होंगे। तो ये टोटल मिला के 100 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अब क्या है, इनको कैसे प्रिपेयर करना है आपको, ठीक है, सबसे बड़ी टास्क यही है। अब यहाँ पे देखो, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो क्वांट है, क्वांट मतलब मैथमेटिक्स, 5 मार्क्स इधर हो गए। क्वांट की हम बात करें तो 5 मार्क्स ये हो गए एलिमेंट्री अरिथमेटिक से, और 20 मार्क्स आपके DI से हो गए, टोटल 25 हो गए। इन 25 में 25 को लाना बहुत आसान है, ठीक है, और मोस्टली बच्चे लाते भी हैं, ठीक है। अगर आप कहीं लैग कर रहे हैं तो मैं आपको बताऊंगा स्ट्रेटजी, आप 1 मंथ के अंदर, ठीक है, मैं जो आपको वीडियो जो बनाऊंगा, ठीक है, उसको आप फॉलो करेंगे तो 1 मंथ के अंदर आप भी अगर मैथ में जो है थोड़ा वीक हैं तो इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 10 मार्क्स का करंट अफेयर्स बहुत इम्पोर्टेंट है और आराम से इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जनरल अवेयरनेस ये भी 10 मार्क्स का, ठीक है।
ये जो है कितना हो गया 45 का ये हो गया। और रीजनिंग तो सभी कर लेते हैं क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा लेंदी रीजनिंग नहीं आती है, आसान रीजनिंग आती है। तो 5 मार्क्स ये भी आप कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हिंदी 15, हिंदी भी आप कर सकते हैं 15 मार्क्स की, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, आप अगर 25 में 25 ले आए, ठीक है, और इधर करंट अफेयर आपने अच्छे से तैयार कर ली, मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। आप 10 में 8 से 9 क्वेश्चन आराम से सॉल्व करेंगे, ठीक है। 9 क्वेश्चन इसमें कर सकते हैं, 9 क्वेश्चन ही इसमें कर सकते हैं, ठीक है। रीजनिंग में 5 में 5, उसके बाद हिंदी में 15 में 15, क्योंकि हिंदी भी बहुत आसान आती है। तो ये टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए जाके देखो, ये 25, 45, 50 और 65 में आपके मार्क्स हो गए, एक यहाँ से कम हो गया, एक यहाँ से कम हो गया, 2, 63 देख लो आप, 63 तो इधर से हो गए, ठीक है। अब बचे हैं आपके पास 35 में क्या है, 5 क्वेश्चन इंग्लिश के, ठीक है, और बाकी 30 जीएस, ठीक है। अब जीएस में क्या है, आप जानते हैं इसका कोई सिलेबस नहीं है, लेकिन आपने बहुत कई बार पढ़ी भी होगी, और अभी तक आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप जो है जीएस पढ़ते ही आ रहे होंगे, ठीक है। तो इसमें भी आप आराम से, जैसे हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन है ये, तो इसमें आप आराम से 6 क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। ऐसे ज्योग्राफी के इसमें भी 3 क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। पॉलिटी ये तो आसान होती है, इसमें 4 क्वेश्चन बना लो। जनरल साइंस इसमें भी 3 बना लो, ठीक है। तो इस तरह आप जो है 6, 3, 9 और 4, 13, 16, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश भी है, ठीक है। तो मैं अगर ऐड करें इन सबको, अगर हम ऐड करें तो 85 प्लस आप मार्क्स गेन कर सकते हो, ठीक है। और मैं इसके लिए आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा, ठीक है। और तो स्ट्रेटजी क्या है कि जैसे कि मैं आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें आप फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं, वो है मैथ डीआई, ठीक है। मैथ का सेक्शन क्वांट का 25 का आएगा, ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर 10 की आएगी, जनरल अवेयरनेस ये भी 10 की, और जीएस, ठीक है। जीएस का अभी बाद में बताएंगे, ठीक है। 25 इसकी डेली 2 डीआई आपको कराई जाएंगी, ठीक है, इसी चैनल पर स्मार्ट टीचिंग ट्यूटर पे, ठीक है। 2 डीआई डेली, ठीक है। और वो डीआई जो होगी वो बिल्कुल एग्जाम पैटर्न की होंगी, जो पैट का एग्जाम हुआ है उसी से रिलेटेड होंगी, ठीक है। पैट ओरिएंटेड ही होंगी, ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर मैंने बहुत अच्छा सा प्लान बनाया है कि करंट अफेयर में आपको मैं सबसे पहले आपको वीकली करंट अफेयर बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद टॉपिक वाइज, उसके बाद मंथली, और ये लास्ट 4 मंथ केवल आपको इतना ही पढ़ना है। जैसे अक्टूबर में होना है तो आपको जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है, जुलाई, जून से लेके आपको 10 अक्टूबर तक ही पढ़नी है, ठीक है, इतनी। और मैं आपको ये तैयार कराऊंगा, ठीक है। उसके बाद जनरल अवेयरनेस, इसमें क्या है, इसमें लिमिटेड टॉपिक हैं जैसा कि सिलेबस में दिया है, ठीक है। 12 to 13 टॉपिक हैं, ठीक है। इसमें मैं आपको क्या करूँगा, पर डे एक टॉपिक आपको पहले थ्योरी कराऊंगा, बहुत अच्छा कंटेंट होगा, आप जो है एक बार देखना, ठीक है, बहुत अच्छा कंटेंट होगा। तो थ्योरी कराऊंगा, उसके बाद नेक्स्ट डे उसी टॉपिक से 1 लाइनर जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ठीक है, उसी टॉपिक से 1 लाइनर, और जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है, ठीक है, वो, और उसके बाद एमसीक्यूज, ठीक है, 1 लाइनर, एमसीक्यूज और थ्योरी, ठीक है। ये इसकी डेली वीडियो आपके पास आएगी, ठीक है, एक दिन में एक टॉपिक, ठीक है, और नेक्स्ट डे 1 लाइनर और एमसीक्यूज उसी टॉपिक से, ठीक है। तो 2 दिन में आपका एक टॉपिक इसमें फिनिश होगा, ठीक है। उसके बाद जीएस में हम क्या करेंगे, जीएस में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको कराएंगे, ठीक है, क्योंकि आप अगर ये सोचो कि पूरा सिलेबस पॉसिबल नहीं है उसका, ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे प्रीवियस ईयर में पूछे गए होंगे, ठीक है, उसको मैं जो है 1 लाइनर के फॉर्म में कराऊंगा, ठीक है। तो आप जो है लगातार कंटिन्यू क्लास करना, ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई करो,
और 85+ मार्क्स आपके ईजिली आएंगे, ठीक है, गारंटी। ठीक है, तो आप ये सारी क्लासेस को देखने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, लाइक करना है और शेयर करना है। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट डे नई वीडियो के साथ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।